एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो जो भी एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल है और जो भी मुझे फीडबैक स्टूडेंट्स के द्वारा मिले हैं, उनके द्वारा आपको जो ज्ञान मिलेगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आए और उन सावधानियों को बरतें, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा करके आए। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। सो आइए देखते हैं इस वीडियो में मैंने क्या पॉइंट्स बताए हैं, क्या पॉइंट्स हाइलाइट किए हैं। 5 प्रायोरिटी बेस्ड थिंग्स टू फॉलो, मतलब 5 ऐसी प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाते हैं आप, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जनरली बताना चाहूँगी कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ा करिए। जब भी आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं, आपको जो है देखना होगा कि वहाँ पर क्या-क्या जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें क्या बताया गया है कि क्या आपको लेके जाना चाहिए, क्या आपको नहीं कैरी करना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में जाते समय। सो वो बातों का ध्यान रखें, एक बार पढ़ें ज़रूर। और जैसे कि आप वहाँ पर जाएँगे तो आपको मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक आईडी प्रूफ़ अपना रखना होगा, जैसे आधार कार्ड रखना है। और आपको जो है अपना जो एडमिट कार्ड है उसका जो कॉपी है वो लेके जाना होगा। सो वो आपके लिए ज़रूरी है ले जाना। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले एग्ज़ाम से आपके पास एडमिट कार्ड आते हैं और आप उसको डाउनलोड करते हैं, तो कई बार ऐसा भी हो रहा है कि 1-2 दिन पहले आने के बाद भी कुछ चेंजेस देखे गए हैं कि सेंटर चेंज हुए हैं काफ़ी बच्चों के, और उनको जो है एसएमएस के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी गई है सेंटर चेंज होने की। तो आप एकदम अलर्ट रहिएगा कि ऐसा ना हो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर जाने के बाद पता चले कि आपका एग्ज़ाम सेंटर ही कुछ और है। सो वो अपडेटेड रहना जो है आपको बहुत ही ज़रूरी है, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनटीए के द्वारा जो ये अपडेट दिए जाते हैं, उनको अगर आपने नहीं जाना तो फिर आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आपको जो है एग्ज़ाम देने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा पिछले इकोनॉमिक्स के पेपर में जो है फ़ेस करने को मिला। सो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे क्या पॉइंट्स हैं 5। पहला पॉइंट दिया गया है डिसाइड पेपर टू सॉल्व फर्स्ट, मतलब इसका क्या मतलब है कि जब आप अपने सामने अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, अपने जो आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको आपको 2 टैब मिलते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का। तो आपको सेट करना होता है, मतलब एक सिलेक्ट करना होता है कि आपको स्टार्ट कौन-सा करना है, और राइट साइड में सारे जो भी आप जैसे पेपर 1 सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर आ जाएँगे कि 1, 2, 3, 1 से लेकर 50 तक अगर आपने पेपर 1 सिलेक्ट किया, और 1 से लेकर 100 तक अगर आपने पेपर 2 सिलेक्ट किया। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं, आपको कौन-सा जो है पेपर पहले करना है, तो आप वो पहले सिलेक्ट करिएगा। जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, आप उसको जो है पहले सिलेक्ट करेंगे और उस पेपर को आप पहले करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ हो। सो इस तरह से आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि डिसाइड पेपर टू सॉल्व फर्स्ट, कौन-सा पेपर आपको पहले करना है। फॉलो बेसिक रूल्स टू चेक ऑल ऑप्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको जो बेसिक रूल्स है, बेसिक रूल का क्या मतलब है, जनरल लैंग्वेज में हम अगर बोले तो जिस तरह से आपने क्वेश्चन को पढ़ा, फिर सारे ऑप्शन उसके देखे, ए से लेकर डी तक है या ए से लेकर एफ तक है या ए से लेकर ई तक है, जितने भी ऑप्शन हैं आपको सारे ऑप्शन देखने हैं। आपको ये नहीं अनुमान लगाना है कि हाँ, आगे जो है ऑप्शन नहीं होंगे, या फिर मतलब कोई अनुमान अपने से नहीं लगाना है, आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कई ऐसे क्वेश्चंस भी देखे गए जिनके ऑप्शंस रिपीटेड थे, जिनके ऑप्शन ये ख़ास करके इकोनॉमिक्स के पेपर में देखा गया है। सो जो अभी तक मुझे पता चला है, सो ये एक्सपीरियंस आपसे बाँटना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे गए जिनके ऑप्शंस जो है रिपीटेड भी थे, कुछ ऐसे ऑप्शन थे जो कि गलत भी लग रहे थे, कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ट्रू और फ़ॉल्स वाला होता है, तो ए इज़ ट्रू और आर इज़ नॉट फ़ॉल्स, तो दोनों का अगर मतलब ही एक है तो हम लगाएँगे किसमें? सो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि हो सकता है किसी टेक्निकल फ़ॉल्ट की वज़ह से ऐसी गलतियाँ हो रही हो, और आगे जाके जब हमारी आंसर की आए या फिर करेक्शन के लिए कुछ ऐसा
जो आगे का प्रोसीजर होता है, तो उस समय आयोग उसमें हमें जो है मदद भी करती है कि आयोग नंबर भी मार्क्स भी नहीं काटती है, मार्क्स वो दे देती है उसका इन गलतियों के लिए। बट हमें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें जो हम क्वेश्चन आगे के पढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमें वो गलतियाँ याद आ जाए और हम आगे के ऑप्शन ना पढ़ें। तो इसीलिए मैंने इसमें दूसरा पॉइंट रखा है कि हमें बेसिक रूल तो फ़ॉलो करने हैं कि चाहे इस तरह की गलतियाँ हमें दिखाई दे कि हाँ, ऐसी गलतियाँ हुई हैं, किसी में ऑप्शन गलत है, किसी में ऑप्शन रिपीटेड है, बट हमें वो बेसिक रूल फ़ॉलो करना है। उसके बिहाफ़ पे हमें आगे गलतियाँ नहीं करनी है कि क्वेश्चन हमने पढ़ा और उसके ऑप्शन हमको पूरे पढ़ने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सभी जो है ऑप्शन गलत दिए हों या सभी ऑप्शन में इस तरह की मिस्टेक हो। कई बार ऐसा टेक्निकल फ़ॉल्ट होता है, तो हमें अवेयर्ड रहना है। हमें एकदम बिल्कुल अटेंटिवली जो है सारे क्वेश्चंस इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं कि जो हम बेसिक रूल फ़ॉलो करते हैं, उन बेसिक रूल के आधार पे हमें फ़ॉलो करना है। तो ये जो है दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और ये एक्सपीरियंस्ड के बेस पे, अनुभव के बेस पे जो है हम आपको बता रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे का जो है पॉइंट जो है, ये है, इफ़ यू फाइंड आउट रॉन्ग और रिपीटेड ऑप्शंस बिलो क्वेश्चंस, जस्ट मार्क एनी सूटेबल वन विदाउट एनी हेसिटेशन। तो जैसा मैंने बताया कि आयोग उस पे आपको जो है रिलैक्सेशन भी देता है। अगर इस तरह की टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है या किसी से पूछने नहीं लगना है वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने तर्क का, हमें अपने लॉजिकल रीज़निंग को अप्लाई करना है वहाँ पर। और हमें क्या करना है कि कोई भी हो सकता है कि जो सूटेबल आंसर हो, वो वहाँ पर करेक्ट दिया हो, और हो सकता है कि नहीं भी दिया हो, तो हमें वो आंसर लगाना है जो कि हमें लग रहा है कि हाँ, ये सूटेबल होना चाहिए, या हमें जो लग रहा है कि उसी में मिस्टेक है, तो हमें कोई भी आंसर पे टिक कर देना है, क्योंकि वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गलत हो चुका है। तो अपना जो मनोबल है वो टूटने ना दें, एक बेसिक रूल को फॉलो करें। आपको पता है कि क्वेश्चन सही है, आंसर आपके जो है आपके दिमाग में है कि क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन को पढ़ें और सही आंसर को टिक करें। बस इतना बेसिक जो है आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आपका है, थर्ड के बाद फोर्थ है, अटेम्प्ट ईज़ी क्वेश्चंस फर्स्ट। जो भी आपको ईज़ी लगता है ना, वो फटाफट से जो है क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करते जाना है, क्योंकि उनमें आपको टाइम नहीं वहाँ पर कंज़्यूम करना है। सो वो क्वेश्चन आप फटाफट से कंप्लीट कर लें, क्योंकि 2-2 मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। 2 मार्क्स से भी किसी का नेट या जीआरएफ रुकता है। तो आपको उस बहुमूल्य समय को जो है अच्छे से यूज़ करना है। लास्ट है, चेक ऑल क्वेश्चन एट लास्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम जब टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो हमारे पास उतना इनफ टाइम बचता है कि हम अपने पूरे पेपर को, ओवरऑल पेपर को देख लेते हैं। पेपर 1 को पहले देखते हैं, फिर पेपर 2 को देखते हैं, जैसा भी आपने किया हो। तो उस तरह से आप सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, या कोई रिव्यू में तो नहीं रह गया है, या कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि जो मैंने अनजाने में गलत कर दिया हो। आप हो सकता है रफ में आपने नोट करके रखा हो कि ये क्वेश्चन में डाउट है आपको, तो उस तरह का आप जो है स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करेंगे शुरू से। आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका जो है डाउटफुल है, तो आप उसको अलग से नोट करके ही लिख लीजिए कि हाँ, ये क्वेश्चन नंबर हमें डाउट है पेपर 1 के या पेपर 2 के, जो भी है। तो वो आप एक स्ट्रैटेजी वाइज़ अपना जो है अपने तर्क के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सारी ओवरऑल हमारी 5 जो मेन जो इम्पोर्टेंट टिप्स थे, मेन पॉइंट्स थे, जिनको हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में जाके जब आप एग्ज़ाम देंगे। टाइम मैनेजमेंट पहले से करके रखिए, जो आपको पेपर ईज़ी लगता है, कॉन्फिडेंस है आपको लगता है उसमें, उसको पहले करिए। और आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि हाँ, मैं इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके पूरा कर लूँगा या कर लूँगी, तो उस तरह से आपको जो है कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अपना बेस्ट दे के आइए, यही हमारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आएँ, अपडेट्स लेके आएँ। नेट के लिए ये पेपर 1 का बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि आगे आपको बहुत सारी सुविधाएँ और बहुत सारे जानकारियाँ प्रदान करने वाला है। और आगे पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आपको जो है आगे वीडियोस देखने को मिलेगी इसमें। और
अगर आप पब्लिक चैनल को जॉइन करना चाहते हैं टेलीग्राम, जहाँ पर आपको डेली क्विज़ और यहाँ पर आपको जो है स्टडी मटेरियल नेट से रिलेटेड मिलेगी, नेट जेआरएफ जो जिनका एम है स्टूडेंट्स का, तो वो इसको जो है यहाँ पर दिया हुआ है लिंक, आप देख सकते हैं। तो उस लिंक पे आप जाकर आप इसको जॉइन कर सकते हैं। तो ये लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को देखें और यहाँ पर आप जॉइन करके अपने आगे के हो सकता है आपने आगे का सेशन का जो है तैयारी के लिए सोचा हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपने जो प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।